साल 2025 का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन आने वाला है। आज रात्रि 7:36 पर राहु और केतु का गोचर होगा। यह निश्चित है कि राहु का प्रभाव आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सभी एक बड़े धन लाभ के अवसर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि राहु हमारे धन भाव पर विराजमान होंगे। साथ ही केतु देव अष्टम भाव में सूर्य के प्रभाव को ग्रहण करते हुए स्थित रहेंगे। आपसे एक विनम्र निवेदन है, भयभीत न हो। जब आप इस यात्रा में इतनी दूर आ चुके हैं तो पीछे न मुड़ें। कौन जानता है, जिस क्षण आप वापस मुड़ने का विचार करेंगे, ठीक उसी समय सफलता का द्वार खुलने वाला हो। आज हम एक ऐसी रणनीति विकसित करेंगे जिसके द्वारा आप करोड़पति बनने की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। और यदि आपकी महत्वाकांक्षाएं इससे भी ऊंची हैं तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे धन भाव पर राहु स्थित है। इस राहु की कोई सीमा नहीं है और कोई भी इसके चरणों को बांध नहीं सकता। यह वह राहु है जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना जानता है और आपके धन स्थान पर विराजमान है। यह कैसे आपको बड़े धन लाभ का अवसर प्रदान करेगा, इस रणनीति को आज आप गहराई से समझें। कहां यह राहु हमें फंसा सकता है और कैसे केतु हमारी रक्षा करेगा, इस महत्वपूर्ण जानकारी से आज इस वीडियो के माध्यम से मकर राशि के जातक परिचित होंगे। राहु के प्रभाव क्षेत्र से हमारी चर्चा प्रारंभ करते हैं, विशेषकर जब वह द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं। आइए समझें कहां इसके शुभ परिणाम मिलेंगे और कहां यह जटिलताएं उत्पन्न करेगा। द्वितीय भाव, जो धन का स्थान माना जाता है, वहां राहु की उपस्थिति बृहद धन प्राप्ति के मार्ग खोलती है। हमें कहीं से भी महत्वपूर्ण धन लाभ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म क्षेत्र पर पूर्ण एकाग्रता और परिवार के साथ संबंधों को सुदृढ़ करके हम इस विशाल धन दायरे तक पहुंच सकते हैं। यही हमारा राहु है। जब राहु 11वें भाव में स्थित होते हैं, जिसे इच्छा पूर्ति का स्थान माना गया है, और स्वयं राहु एक अतृप्त चाहत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब यह एक ऐसी मृग तृष्णा बन जाती है जो कभी समाप्त नहीं होती। राहु जिस स्थान पर विराजमान होते हैं उससे आपको जोड़ते भी हैं और वहां एक अंतहीन तृष्णा उत्पन्न करते हैं। इस समय धन के प्रति यह तृष्णा सर्वाधिक प्रभावशाली रहेगी। हमारी धन की इच्छा जितनी अधिक होगी, उतना ही धन इस गोचर के 1.5 साल में हमें प्राप्त होगा। परंतु इसके बाद भी राहु और अधिक चाहेगा, क्योंकि उसके पास मृग तृष्णा है। यही तृष्णा हमारे भीतर प्रवेश करेगी, जिससे हम और अधिक धन पाने की लालसा में लग जाएंगे और यहीं से वास्तविक खेल शुरू होता है। राहु हमें भ्रमित करके कोई शॉर्टकट दिखाएगा, यह बताते हुए कि इससे बड़ा धन बनाया जा सकता है। इस स्थिति में आपको अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित रखते हुए कार्य करना होगा, अन्यथा राहु आपको धन संबंधी मामलों में फंसा सकता है। द्वितीय भाव हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। हमने अपने काम और धन प्राप्ति पर तो ध्यान दिया, लेकिन क्या इस कारण हम अपने घर और परिवार से जुड़ना ही भूल गए हैं? तो इस अवधि में अपने परिवार पर नियंत्रण रखना हमारी पहली जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यहीं राहु हमें उलझा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर स्थिति के दोनों पहलुओं को समझकर आगे बढ़ता है। आज हम जानेंगे कि इसके अन्य पक्ष क्या हो सकते हैं। जब राहु यहां विराजमान होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर और 6ठे भाव पर पड़ेगी, जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा है। निसंदेह आपको अपने पेशे में महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाली है। यदि कोई कार्य अधूरा रह गया है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं या कोई शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो राहु का द्वितीय भाव पर प्रभाव है। 6ठे भाव पर इसका असर यह है कि आप शिक्षा में परिश्रम कर पाएंगे और अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। यही राहु का प्रभाव है। यदि कोई बीमारी चल रही है तो उससे मुक्ति पाकर भी आप सफलता हासिल कर रहे हैं। कई बार शत्रु हमारे मार्ग में रुकावट डालते रहते हैं, फिर भी राहु के लिए कोई सीमा बाधा नहीं होती। आप इन शत्रुओं को पार करके भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही राहु का दायित्व है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात समझें कि यह वही क्षेत्र है जो हमारी दैनिक जीवनचर्या से जुड़ा है। जैसे ही हम अपनी दिनचर्या बिगाड़ लेते हैं, जैसे सुख मिलने पर आराम के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं या धन प्राप्त होने पर सुविधाजनक जीवन जीने लगते हैं,
तभी राहु अपना प्रभाव दिखाता है और हमें उलझन में डाल देता है। इसीलिए अपनी दैनिक दिनचर्या को अनुशासित रखें। प्रातः उठने, भोजन, रहन सहन, इन सभी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ें। राहु में असीमित क्षमता है आपको उच्च पदों तक पहुंचाने की। इनकी 7वीं दृष्टि केतु पर पड़ती है और इस स्थिति में राहु का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वहां पहले से ही एक 108 डिग्री अंतराल में केतु विराजमान है। राहु की अगली दृष्टि धन भाव से सीधे दशम भाव पर पड़ती है, जो आपका कर्म क्षेत्र और करियर है। यानी राहु धन भाव से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जिससे कर्म क्षेत्र में बड़े लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, व्यापार में हों, इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हों, फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हों या कोई नया काम शुरू करना चाहते हों, राहु आपको इन सभी से जुड़ने की योग्यता प्रदान करता है। दशम भाव पर राहु का प्रभाव प्रसिद्धि लाता है, जो आपके कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। परंतु समस्या तब होगी जब हम अपने मुख्य काम पर ध्यान नहीं देंगे और हर क्षेत्र में सफलता पाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पश्चात भी हमने यह विचार कर लिया कि हमारे पास आत्मविश्वास है और हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जब व्यक्ति को सफलता मिल जाती है तो उसके भीतर एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास जागृत होता है, जिसे हम आत्मविश्वास नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास कहेंगे। यह राहु का एक नकारात्मक पहलू है, जहां हम अपने कर्तव्य क्षेत्र से विचलित हो सकते हैं। इस बात को समझना आवश्यक है। राहु हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है। राहु वह माया है जो हमें उलझाए रखती है और हमें फंसा सकती है। इसीलिए अपने कार्य की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में लेनी चाहिए। यह बात आपको ज्ञात होनी चाहिए। जो भी कार्य करना है, अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। अपने संपूर्ण जीवन का निर्णय किसी और के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि राहु यहां फंसाता है तो केतु कैसे बचाएगा? ध्यान दीजिए, केतु अष्टम भाव पर स्थित है। आपने एक वृक्ष देखा होगा जिसमें हरे पत्ते और फल लगे हैं, अर्थात वे फल और पत्ते ही राहु हैं जो संसार को दिखाई देते हैं। परंतु उस वृक्ष में फल और पत्तियां तभी विद्यमान रहते हैं जब उसकी जड़ें सुदृढ़ होती हैं। अर्थात केतु हमारा मूल आधार है, हमारी जड़ है। इस दृष्टिकोण से वे अष्टम भाव पर स्थित होंगे। यदि आपने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है तो परिणाम स्वरूप आप महत्वपूर्ण धन लाभ का अनुभव करेंगे। ठीक इसी प्रकार आप केतु को समझें। अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा होता है। चौथा, 12वां और 8वां घर मिलकर मोक्ष त्रिकोण का निर्माण करते हैं। केतु स्वयं मोक्ष की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इसलिए केतु का अष्टम भाव में स्थित होना सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। आने वाले 1.5 वर्षों में आपकी ज्योतिष के प्रति रुचि बढ़ेगी और आप गूढ़ विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में आप अधिक शोध में व्यस्त रहेंगे। ध्यान किसी विशेष कार्य के लिए ऑनकल्ट विज्ञान की ओर आकर्षित होगा। जब अष्टम भाव सक्रिय होता है तब आप ईश्वर को समझने और पाने की इच्छा रखेंगे। इस समय आप ध्यान, मेडिटेशन जैसी गतिविधियों में अधिक संलग्न होंगे। आपके जीवन में बार बार पूजा पाठ के अवसर आएंगे। अष्टम भाव पर केतु की स्थिति रहेगी। केतु किस प्रकार सहायक होगा? कहा जाता है कि केतु का संदेश है कि आप उससे जुड़ जाएं। वह आपको अनुकूल बना देगा और राहु के समान परिणाम प्रदान करेगा। अष्टम भाव गुप्त कार्यों से संबंधित है। आपको अपने हर कार्य को गोपनीय रखना चाहिए। जितनी अधिक गोपनीयता आप अपने कार्यों में बनाए रखेंगे, उतना ही बेहतर आपका कार्य प्रगति करेगा। अष्टम भाव ईश्वर की प्राप्ति और गुप्त कार्यों से जुड़ा होता है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियमित ध्यान का अभ्यास आरंभ करें। कोई ऐसा ध्यान चुनें जो आपको सार्थक लगे। जैसा कि कहा गया है, एक घड़ी आधो के पुनिया आप, तुलसी चर्चा राम के मिटे कोटि अपराध। अपने दैनिक जीवन से थोड़ा समय निकालकर यदि आप परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेते हैं तो समझिए केतु का प्रभाव आपने आत्मसात कर लिया है। केतु का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव अष्टम भाव में देखा जाता है। जब भी जीवन में बाधाएं, तनाव या अवसाद आए, तब सब कुछ ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। विश्वास रखें कि ईश्वर उस क्षण आपकी सहायता करेंगे और कहेंगे, आप पीछे हटिए, मैं संभाल लूंगा।
मैं परिस्थिति का आकलन करता हूं और इसीलिए अष्टम भाव, द्वादश भाव तथा चतुर्थ भाव में स्थित केतु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वर्तमान समय में आप कोई गुप्त दान कर सकते हैं क्योंकि यह गुप्त कार्यों का स्थान है। जहां राहु विराजमान है वह धन का क्षेत्र है, अतः आप किसी धार्मिक स्थल पर धन का दान करें, चाहे मंदिर निर्माण करवाएं, देवालय बनवाएं या किसी तीर्थ स्थल पर अपना धन व्यय करें। किसी जरूरतमंद को सहायता प्रदान करने से निश्चित रूप से केतु आपका मार्ग प्रशस्त करेगा और न केवल बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा बल्कि एक बृहत लक्ष्य और महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत से आपको जोड़ देगा। आशा करता हूं कि आप सभी ने इस विषय को अच्छी तरह समझ लिया है। यदि मेरे समझाने का प्रयास और तरीका आपको उपयोगी और सार्थक लगा हो तो कृपया हमेशा की तरह इस बार भी अपना प्रेम दर्शाते हुए लाइक और कमेंट अवश्य करें। और याद रखें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार फिर से आप सभी का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।